तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा लॉयड के एसी के बारे में जो कि डे 10 का है और 5 स्टार मॉडल है। तो लॉयड काफ़ी हद तक बेटर भी है और मिनिमम प्राइस में भी मिलता है। तो डेमो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि डेमो काफ़ी यूजफुल रहती है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहती है। तो डेमो स्टार्ट करते हैं। मॉडल नंबर है इसका, पहले तो मैं सीरीज का बात करूंगा। इंटेलिलॉजिक सीरीज इसको बोलते हैं। मॉडल नंबर की बात करेंगे तो GLS18V5WGIL इसका मॉडल है। डे 10 का है, 5 स्टार है। कूलिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो कूलिंग कैपेसिटी इसकी 5220 वॉट के करीब आती है। मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो 1775 वॉट इसकी मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी है। और अगर मैं इसकी ISER की बात करूं तो 5.09 इसका ISER होता है। तो पावर इनपुट की बात करेंगे। पावर इनपुट होता है कि अगर ये एसी स्टार्ट होता है डे 10 का तो स्टार्टिंग में ये कितनी बिजली खपत करता है एक ही बारी में, एक ही झटके में, तो वो मैं बताता हूँ। 1320 वॉट इसका पावर इनपुट है स्टार्टिंग का और मिनिमम वॉट जो जाता है ये 471 वॉट के करीब जाता है। तो होता क्या है, जब एसी स्टार्ट होता है तो करंट पावर फुल पावर पे यो यूज होता है क्योंकि एक झटके में ही यूज होता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, आप एकदम से स्टार्ट करते हो तो एकदम से वो तेल पूरा का पूरा यूज होता है। सेम यही कंडीशन यहाँ पे है। जब भी एसी यूज होगा तो उसका कंप्रेसर हाई स्पीड पे चलेगा जिसकी वजह से वो क्या होगा, हाई स्पीड वाला पावर लेगा। ठीक है। अब एयर फ्लो की बात करेंगे तो 880 CFM के बराबर इसका एयर फ्लो है। क्योंकि ये डे 10 का है तो ये करीब करीब 160 स्क्वायर फीट तक आपका यूज होगा। बात करूंगा इसके नॉइज लेवल की तो नॉइज लेवल इसका 40 dB के करीब है। एयर थ्रो की बात करेंगे। एयर थ्रो तो मैंने बताया एयर फ्लो, और ये थ्रो कहां तक करता है, कितने मीटर तक करता है, सिंपल भाषा में बताऊंगा। 10 मीटर तक ये एयर थ्रो करता है। यानी इसकी जो एयर थ्रो होगी वो 10 मीटर तक होगी। 10 मीटर भी आपका डे 10 का रूम के साइज ही आता है। ठीक है जी। अब बात करेंगे इसके आउटडोर यूनिट की। आउटडोर यूनिट मीन्स इसका जो आउटडोर यूनिट है उसका नॉइज लेवल कितना होता है। नॉइज लेवल जो होता है उसका 57 dB उसका आउटडोर का नॉइज लेवल होता है। वोल्टेज रेंज की बात करेंगे। वोल्टेज रेंज मेरा ये मतलब है कि ये एसी कितने स्टेबलाइजर ऑपरेशन पे वर्क करता है। तो इसका जो वोल्टेज रेंज है 100 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट तक है, जो कि आजकल सिंगल डोर्स फ्रिज या इन पे आ रहे हैं, डबल डोर फ्रिजों पे आ रहे हैं, इतना कम पावर ले रहा है। यानी इसमें स्टेबलाइजर लगाने की आपको जरूरत नहीं है। कंपनी ने ऑलरेडी इसमें काफी नीचे से ही वोल्टेज रेंज स्टेबलाइजर का ऑप्शन दे रखा है। अब बात करेंगे इसके दिल की यानी हर्ट की। हर्ट की बात करेंगे गाइस। हर्ट होता है इसका रोटरी कंप्रेसर होता है जो कि आपका 52 डिग्री तक भी टेस्टेड है। यानी अगर कंपनी या अभी बाहर का टेम्परेचर आपका 52 डिग्री के करीब हो तभी भी ये जो इसका कंप्रेसर है वो ट्रिप नहीं करेगा। रोटरी कंप्रेसर होता है। रोटरी कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड पे चलता है और काफी हद तक बिजली की भी सेविंग करता है। नॉइज लेवल काफी हद तक कम करता है और लॉन्ग लास्टिंग। अब हम बात करेंगे इसके कन्वर्टेबल मोड्स की। कन्वर्टेबल मीन्स कन्वर्ट करके यूज होना। यानी इस एसी को आप 5 in 1 की तरह भी यूज कर सकते हो। यानी इसको 5 मोड पे आप यूज कर सकते हो। 5 मोड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि रूम की एयर को, सर्कुलेट को नॉर्मल पे लाना, बिजली की सेविंग करना और काफी हद तक मेहमानों का ख्याल रखना। कैसे, वही मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपके रूम में कोई नहीं है तो इसको आप कम से कम 40% पे यूज कर सकते हैं। अगर रूम ज़्यादा है, रूम में मेंबर ज़्यादा है तो इसको आप 110 या ऑटो पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब होता कैसे है, कन्वर्टेबल 40% पे होता है, 60, 80 और 100 और ऑटो पे। अब ये रिमोट के द्वारा होता है। रिमोट में क्या होगा, जब आप एसी को यूज कन्वर्ट करोगे तो वहां पे C1, C2, C3, C4 एंड CA लिखा हुआ आएगा जिसको कि आप कन्वर्ट कर सकते हो। CA का मतलब है कन्वर्ट ऑटो, यानी ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से वर्क करेगा। C1 का मतलब होता है 40%। इसी टाइप से ये सारे के सारे परसेंटेज के हिसाब से मोड्स चेंज होते रहते हैं। बात करेंगे इसके स्मार्ट 4-वे एयर स्विंग की। स्मार्ट 4-वे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्मार्ट है। जब भी आप इसको यूज करोगे तो इसका जो एयर स्विंग होता है वो अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट होता है। जी हाँ, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। यानी इसका मतलब है कॉर्नर टू कॉर्नर आपको स्पेशली बढ़िया सी कूलिंग मिलेगी। यानी आपको सामने भी बैठने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी किनारे पे बैठ के अपना पर्सनली कोई भी काम कर सकते हो। आजकल चैटिंग वगैरह चलती है मोबाइल में, वो भी आप आराम से कर सकते हो।
तो 4 वे स्विंग का यही फायदा है कि आपको कॉर्नर टू कॉर्नर कूलिंग मिल रही है। अब बात करेंगे टर्बो कूल की। टर्बो से मतलब हो गया स्पीड, कूल से मतलब हो गया ठंडा। यानी जैसे आप इसका टर्बो मोड ऑन करोगे तो इसका जो कंप्रेसर है वो हाई स्पीड पे चलेगा, यानी 5220 वॉट के कूलिंग पे चलेगा, जिसकी वजह से पावरफुल कूलिंग देगा। यानी अगर आप कहीं से आ रहे हैं, आपको एकदम इंस्टेंट कूलिंग चाहिए, तो फायदा है टर्बो कूल का। 60 मिनट के अंदर ही, 60 मिनट के अंदर ही प्रॉपरली कूलिंग प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है। अब बात करेंगे इंस्टॉलेशन चेक की। मान लीजिए एसी आपका लग चुका है, फिटिंग भी हो चुकी है, सब चीज हो चुका है, इंजीनियर जा चुके हैं, तो आपको क्या चाहिए कि आपको ये कंफ्यूजन होती है कि अब मैं क्या करूं, अब एसी इंस्टॉल प्रॉपर हुआ नहीं है, कोई शक टाइप का रह जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने इंस्टॉलेशन चेक का स्पेशली एक ऑप्शन दे रखा है कि आप इस एसी का इंस्टॉलेशन चेक कर सकते हैं। उसमें होता क्या है, 8 जो होते हैं पॉइंट आपके चेक होते हैं इंडोर के, 7 पॉइंट होते हैं इनके आउटडोर के, यानी वो चेक करता है। रिमोट के द्वारा आप इसको चेक कर सकते हो। अगर 15 टेस्ट ये लेता है पूरे आउटडोर इंडोर को मिला के, अगर जीओ लिखा आता है यानी सिंबल लिखा आता है तो यानी परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। अगर एनजी लिखा आता है तो समझ लीजिए थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम है, कुछ रह रखा है। तो आप स्पेशली रिमोट के द्वारा भी चेक कर सकते हो। मैं स्पेशली डिस्प्ले पे भी दिखा दूंगा आपको कैसे चेक करते हैं। लो गैस डिटेक्शन। लो गैस डिटेक्शन में क्या होता है, जब भी आप एसी को लगाते हो, कुछ महीने कुछ साल के बाद अगर कुछ भी गैस लीकेज होती है तो E5 लिखा आ जाता है, यानी E5 कोड लिखा आ जाता है, एरर कोड। आपको तुरंत पता चल जाता है कि गैस लीकेज इसमें हो रही है। क्लीन फिल्टर इंडिकेशन। एसी चल रहा है, रूम की पूरी एयर खींच रहा है, साथ ही साथ डस्ट भी खींच रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फिल्टर ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कूलिंग कम मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एसी CL लिखा हुआ आता है हिडन डिस्प्ले पे, कि आप अपने एसी को क्लीन कीजिए, यानी फिल्टर को क्लीन कीजिए। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आपको ये डे टू डे बता रहा है कि इसको क्लीन करते रहिए, ये आपका भी एक प्लस पॉइंट है। इनबिल्ट वाईफाई। इनबिल्ट वाईफाई का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप इसको वाईफाई के थ्रू यूज कर सकते हैं, एलेक्सा के थ्रू यूज कर सकते हैं, वॉइस कंट्रोल के थ्रू यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, घर में एसी चल रहा है, आप कहीं पे भी बाहर जा रखे हैं, एसी बंद नहीं हुआ है, भूल गए हैं, बिजली खपत हो रही है, तो वाईफाई विद रिमोट के साथ, यानी मोबाइल रिमोट के साथ आप इसको कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। बिजली की सेविंग एंड मनी की सेविंग आप इसमें से कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू। कोई भी टेम्परेचर सेट करना हो मोबाइल के द्वारा भी कर सकते हो। प्लाज्मा प्रोटेक्टिव शील्ड स्पेशली एक ऐसा फीचर है जो कि वायरस, बैक्टीरिया, मोल्ड्स, एंटीवायरस जितने भी होते हैं, ये एक ऐसा फिल्टर इसके एसी के अंदर लगाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपरली ये एसी रूम की जितनी भी एयर है उसको प्योर करेगा, एक टाइप से एयर प्यूरिफायर का वर्क करेगा, और रूम के जितने भी बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह उनको ये एक टाइप से डीएक्टिवेट करेगा। ये इसका फायदा है प्लाज्मा प्रोटेक्टिव शील्ड का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा पिक्चर में कैसा होता है। एंटीवायरल डस्ट फिल्टर। एसी के ऊपर ही एंटीवायरल डस्ट फिल्टर लगा रहता है, जो कि एंटीवायरल बनाया जाता है, जो कि एसी के इंडोर आपने देखा होगा एसी के ऊपर ही लगे रहते हैं, उनको बोलते हैं एंटीवायरल डस्ट फिल्टर, जो कि 99% तक क्लीन एंड हेल्दी एयर प्रोवाइड करवाता है आपको रूम के अंदर। अब बात करेंगे गोल्डन फिन कंडेंसर की। गोल्डन फिन कंडेंसर से मेरा ये मतलब है कि जो इसकी फिन्स है वो गोल्डन फिन के साथ होती है, एक टाइप से वो प्रोटेक्टिव होती है एंटीवायरस वगैरह से, या फिर रस्टिंग से प्रोटेक्ट रहती है। ये इसका बेनिफिट होता है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। स्ट्रॉन्ग डीह्यूमिडिफायर, यानी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेगा, यानी सफोकेशन अगर रूम के अंदर हो जाती है। सफोकेशन कब होती है, सफोकेशन तब होती है लाइट चली जाती है, रूम के अंदर सफोकेशन हो जाती है, एकदम से लाइट आ गई तो उसमें सफोकेशन थोड़ी रह जाती है। उसको दूर करने के लिए स्ट्रॉन्ग ह्यूमिडिफायर लगाया, मतलब ऑप्शन दे रखा है, यानी ड्राई मोड पे आप इसको चला सकते हो, जिससे कि ह्यूमिडिटी एंड जो आपका सफोकेशन है उसको दूर करेगा। नॉर्मली बरसातों के दिनों में ज़्यादातर ह्यूमिडिटी बन जाती है रूम के अंदर, सफोकेशन होने जाती है, उस समय पे ये आपका यूज होगा। अब बात करेंगे इसके कॉपर की। 100% कॉपर होता है, ड्यूरेबल होता है, और विद कोटिंग के साथ आता है, एंटी कोरोजन कोटिंग के साथ आता है, और लॉन्ग लास्टिंग होता है। R32 गैस के साथ आता है, इसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है R32 गैस आता है, और जो इसके मोटर होती है, क्योंकि मोटर भी होती है इनमें, मोटर भी तो यूज होती है फैन की, तो वो BLDC मोटर होती है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती है। BLDC का मतलब होता है ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर, जिसकी लाइफ काफी हद तक बेटर मानी जाती है।
वारंटी की बात करेंगे तो कंपनी इसमें 5 ईयर की कंपोनेंट वारंटी दे रही है विदाउट गैस। गैस जो है 1 साल की है और 5 साल की इसमें प्रॉपर 100% वारंटी आएगी। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो कंपनी बेयर करती है। और 10 ईयर की इसमें कंप्रेसर की वारंटी है और 1 ईयर की नॉर्मल तो है ही है, प्लस 5 साल की कंपोनेंट अभी चल रही है। तो आज मैंने आपको लॉयड के 1.5 टन 5 स्टार के बारे में बताया है। अगर इस मॉडल के बारे में कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या डेमो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।